अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सहाफ़त एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। सहाफ़त ये नहीं होती कि आप लोगों के घरों में घुस के आप बेबस लोगों का मजाक उड़ाएं, बेबस लोगों की बेबसी से फ़ायदा उठाएं, बेबस लोगों से व्यूज़ बटोरें। सहाफ़ी जो होता है उसको मेरा ख़्याल है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा एहसास अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। सहाफ़त जहाँ तक हमें सिखाई जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि जिस बंदे का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं क्या उसकी रजामंदी शामिल है, और कुछ बताई जाती हैं, चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने किसी का फेस ब्लर करना है, किसी को आपने लाइक इस तरह से नहीं लेके आना सामने। तहमीना शेख जो कि अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल जा रहा है और वो क्राइम शोज करती हैं और एक अच्छे इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं। आप एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, तो आपको शर्म नहीं आई? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वो मैंने वीडियो क्लिप्स देखे और मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इंसान के अंदर एक एहसास नाम की चीज़ जो है वो बिल्कुल मर चुकी है। इंसान लगता है कि इन जज्बात से बिल्कुल आरी हो गया। क्या जर्नलिज्म हमें ये सिखाती है कि आप किसी की बेबसी का इस तरीके से फ़ायदा उठाएं? क्या आपका राइट बनता है कि आप उनसे ये सवालात करें? वो एक इंटरव्यू का क्लिप मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। वो उनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं और माँ बाप जो हैं वो शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा रहे, तो उनसे पूछ रही हैं कि आप पे क्या गुजर रही है, क्या क्या किसी माँ बाप के ऊपर गुजरती है जब किसी की बेटी इस तरह से जो है माशरे के नज़रों में आ जाती है या इस तरह की नाजेबा हरकत करती है, तो क्या किसी माँ बाप को क्या खुशी होती है? क्या वो अंदर से महसूस करते हैं या वो बताते हैं? वो तो शायद लोगों के से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहते। तो आप उनसे पूछ रही हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है या क्या आपको, मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, आपका मकसद दिल दुखाना ही था, आपका मकसद ये व्यूज़ बटोरना ही था। शर्म की बात है। और फिर वो लड़की जो है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, आप उनसे इंटरव्यू कर रही हैं, उनके माँ बाप के सामने आप पूछ रही हैं कि जो वाक़या हुए, जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, क्या आपने मोबाइल पकड़ा हुआ था या फिर, और वो बता रही है कि अगर नहीं पकड़ा हुआ था तो आप उसके ऊपर उकसा रही हैं कि नहीं वो मोबाइल पकड़ा हुआ था। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, बट उसके कुछ थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या आप किसी की फैमिली के सामने बैठ के आप पूछ रहे हैं कि ये जो आपने सारा कुछ किया है ये क्या इस घर के अंदर हुआ है, इस घर की छत पे? आप उससे पूछ रही हैं कि कौन सी जगह है, उसके भाइयों के सामने, उसके माँ बाप के सामने, और वो लोग शरीफ लोग हैं। गरीब लोग हैं ना, इसीलिए मारे जाते हैं। आप जैसे माफियाज जो है ना उनके हाथों मारे जाते हैं। मेरा ख्याल है गाँव के जो लोग हैं जहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं वहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनका राइट है कि अगर कोई मीडिया वाले उनके पास आके किसी वाक़े के हवाले से कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बारे में इंटरव्यू करते हैं, तो उनका राइट है कि वो इस चीज़ के ऊपर इनकार कर सकें और वो मना करें, वो इंटरव्यू ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। ये जो सवालात आप कर रही हैं ये आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है। और बिल्कुल एक बॉस एटीट्यूड के साथ कि जैसे पता नहीं आपके ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और आप सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है कायम करेंगे और अब आप इनको सज़ा देंगी। लानत बेचती हूँ मैं ऐसी सहाफ़त के ऊपर, लानत बेचती हूँ मैं आप पर, आपके ये जो तरीक़ा कार के ऊपर लानत बेचती हूँ। ये एक सहाफ़ी जो होता है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सहाफ़ी जो होता है उसको सिखाया जाता है कि तुम अगर किसी के लिए जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, तो उसका एहसास करना है। मुआशरे के तल्ख़ जो है पहलू हैं उनकी भी अगर तुमने अक्कासी करनी है तो उसके भी कुछ आपको जो है ना टिप्स बताए जाते हैं कि इस तरह से करनी है कि कोई ऑफेंड ना हो। उनके आंसू, उनके बेबसी, मतलब किसी को कैसा ही महसूस हो सकता है? तहमीना शेख, डूब के मर जाएं आप, लानत हो आप पे।